भारत माता सेवा संगठन ने प्रस्तावित कांवड़ यात्रा को अनुमति देने में हो रही देरी के विरोध में गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। संगठन का कहना है कि 16 अगस्त को प्रस्तावित यात्रा के लिए पुलिस आयुक्त कार्यालय सहित संबंधित विभागों में सभी आवश्यक आवेदन समय पर दिए गए और शांतिपूर्ण आयोजन का लिखित आश्वासन भी दिया गया। इसके बावजूद अब तक अनुमति नहीं मिली। संगठन ने आरोप लगाया कि पुलिस की ओर से कानून व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका जताई गई है, जिस पर उसने आपत्ति दर्ज की है। संगठन ने कहा कि वह किसी विशेष रियायत की नहीं बल्कि संविधान प्रदत्त धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के निष्पक्ष सम्मान की मांग कर रहे हैं। सभी आमदारों को भी दिया गया है और हमारे को डीसीपी साहब की तरफ से परमिशन नहीं दी। डीसीपी साहब की तरफ से बोला गया है कि हम आपको परमिशन नहीं दे सकते क्योंकि वहाँ जो कांवड़ यात्रा का जो मार्ग है अति संवेदनशील है। तो हमने उन लोगों से यही सवाल करें कि अति संवेदनशील क्या होता है। होते जा रहे हैं तो मोमिनपुर में अति संवेदनशील क्या है, तो उनका कहने का मतलब है 7-8 मस्जिदें आती है वहाँ पे उस मार्ग से। तो हम लोगों ने सबने पूछे मस्जिद आती है तो हम तो कुछ गलत करने वाले है नहीं। कांवड़ यात्रा लेके जा रहे बोलते हैं तो उसका मतलब ये है कि हम जैसे उनके संदर का स्वागत करते हैं तो वो भी हमारे कांवड़ यात्रा का स्वागत करना चाहिए। तो पुलिस वालों की तरफ से एक प्रकार से मुस्लिम समुदायों को संशय में डाल दिया गया कि हमारी कांवड़ यात्रा वहाँ से जाएगी तो मुस्लिम लोग दंगे फसाद करेंगे या हमारे तरफ से होगा। तो इतना मुद्दा ही नहीं बढ़ता वो लगा रही हो। ऐसा ही रहेगा तो फिर हिंदुस्तान में कहीं कांवड़ यात्रा नहीं निकलेंगी। अगर ये मस्जिद रास्ते में अगर मस्जिद आ रही है वो सोच करके अगर चलेंगे और परमिशन नहीं दी जाएगी तो ये तो गलत है। संविधान में सबको हक दिया गया, सभी धर्मों को हक दिया गया है, तो हिंदू धर्म को भी हक दिया गया कि आप कहीं से भी निकाल सकते हो। अब पुलिस वालों से यही पूछना है कि परमिशन क्यों नहीं दी जा रही। और हम तो इस है कि हाईकोर्ट में जाने की तैयारी है और परमिशन मिले या ना मिले हम लोग तो कांवड़ यात्रा निकालने ही वाले। अब वहाँ पे एक दरगाह है, दरगाह के पास कुछ घटना हुई होगी पहले तो वहाँ से नहीं जा सकते। पहली बार आप लोग कांवड़ यात्रा निकाल रहे हैं, मुस्लिम क्षेत्र से होते जा रहे हैं तो नहीं कर सकते। अरे जब मुस्लिम लोग ताजबाग में संदल निकालते तो नागपुर के हर कुंडे से आते और सभी हिंदू एरियाओं से जाते, तब हमको तो कोई तकलीफ नहीं है, तो मुसलमानों को भी शायद कोई तकलीफ नहीं है। तो हम चाहते हैं पुलिस प्रशासन से कि एक किसी समुदाय को टारगेट न करते हुए सभी धर्मों का सम्मान करते हुए हमारे को परमिशन देने की कृपा करें। और रही बात डीजे की, साउंड सर्विस की वो भी नहीं बजा सकते। अभी आपने भी देखे होंगे अभी जो संदल निकले थे बीच में, अभी 26 तारीख को ईद मिलाद नबी का जो आएगा सब डीजे बजेंगे, सब संदल बजेंगे। यानी सिर्फ हिंदुओं को टारगेट करके उन्हीं के त्यौहार में कलर डालना, बाकी सब धर्मों को हमने कब तक सहना। हम तो कुछ गलत नहीं कर रहे, भोलेनाथ का जलाभिषेक करने जा रहे हैं, उसमें तो कुछ और प्राचीन मंदिर है। और जैसे पुलिस प्रशासन का कहना ऐसा है कि पहली बार है, कोई भी चीज़ पहली बार होती है तो अंत अगर शुरुआत अच्छी होगी तो अंत भी अच्छा होगा। आज सभी मुसलमान लोगों ने जो भी मुस्लिम समुदाय मोमिनपुरा का वो भी स्वागत करे, हिंदू मुस्लिम भाईचारा और बढ़ेगा। ऐसे अगर परमिशन नहीं मिलती है तो एक प्रकार से हिंदू समाज में ये धारणा जाएगी कि मुसलमान हमारे, मुसलमानों के चक्कर में हिंदुओं की कांवड़ यात्रा रोक रही है, क्यों आप संशय पैदा करो। प्रशासन से यही उम्मीद है कि आइए हमारा साथ दीजिए। हम लोग तो हमारे यात्रा के लिए हम आए हैं क्योंकि हम अच्छे से कांवड़ यात्रा का करने वाले, क्योंकि सभी लोगों को हम सकल हिंदू समाज मिलकर ये कार्य करने जा रहे हैं। तो सभी से विनती है हम जिम्मेदारी के साथ में कांवड़ यात्रा का अच्छे से कार्यक्रम करेंगे और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद सभी को मिले और सभी मिलकर जलाभिषेक करने आइए। और सभी हिंदुओं से, सनातनियों से ये अपील है कि बड़ी संख्या में आइए और अपने जो कांवड़ यात्रा का कार्यक्रम है उसको अच्छे से सकुशल सब मिलके अच्छे से करते हैं। राकेश जी, जैसे हमने दयाशंकर तिवारी जी को भी वो मंदिर के दर्शन कराए, बाकी मोहम्मदी जी भी दर्शन करके आए।
प्रवीण गटके जी के भी मार्गदर्शन में की है। हमारा उद्देश्य यह है कि भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करने के बाद मंदिर का जीर्णोद्धार किया जाएगा, उसके लिए कावड़ यात्रा निकल रही है। और ये तो कोई तथ्य ही नहीं बचता कि वही मंदिर में क्यों जाना है। अब जैसे पुलिस प्रशासन ने दिया दर्जा प्राप्त मंदिर, अब वो बोल रहे जागन्नाथ बुधवारी, तो ये दर्जा प्राप्त कब से होने लगा है? भोलेनाथ का भी आप दर्जा करोगे क्या? अभी हम बजेरिया होते भगवाकर चौक होते जा रहे हैं, मोमिनपुरा भी हिंदुस्तान में है। अब मोमिनपुरे से जाना है तो ये इतनी परेशानी किस बात की है कि मोमिनपुरे से जाना अति संवेदनशील? अरे वो भी तो हिंदुस्तान का भाग है, हम कहीं से भी जा सकते हैं। और दूसरा, भोलेनाथ का प्राचीन मंदिर है, मंदिर का जीर्णोद्धार होना चाहिए। मंदिर का जीर्णोद्धार होगा, वहाँ के परिसर भी स्वच्छ और सुंदर होगा, उसको प्रशासन को क्या तकलीफ होना चाहिए? ये पिछले दिनों जो महल में जो दंगे जो भड़के हुए थे, उसका हवाला शायद देते हुए सारी चीज़ें। अब मुझे बताइए, एक तो वो दंगा नहीं था जो महल में हुआ, तो वो दंगा नहीं था, वो हमला था एक प्रकार से। कुछ आपराधिक तत्वों के लोगों ने किए थे, उसका जिसने किया सब अंदर भी हुए। अब ये ऐसा अगर सोचने में आएगा कि महल में हमला हुआ तो उसके कारण नहीं, फिर तो हिंदुस्तान में इतने सारे बम फूट चुके हैं, तो मुसलमानों की सभी यात्राएं बंद कर देना चाहिए। ये आप चाहोगे क्या? अगर एक मुद्दा लेकर के आप परमिशन रोकोगे कि महल में दंगा हुआ था तो हम परमिशन नहीं देंगे, फिर तो इतने सारे दंगे हुए, तो फिर मुसलमानों की तो कोई यात्रा नहीं निकलनी चाहिए। दुर्भाग्य लगता है कि सरकार आपकी है, आप जिस पार्टी को बिलोंग करते हैं, और गृह मंत्री आपके हैं, ऐसे में आपको परमिशन नहीं मिलती सारी चीज़ों में। ऐसा है कि जो जय श्री राम बोलेगा, जो भारत माता की जय बोलेगा, उसको बीजेपी का ठप्पा लग जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, विचारधारा सेम हो सकती है, क्योंकि बीजेपी जो है राष्ट्रवादी पार्टी, हम भी मानते हैं, करके लिए हम डकर के वोट भी देते हैं। पर ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ ये बोलने से बीजेपी का हो जाएंगे। हम सरकार से ये अनुमति चाहते हैं कि हाँ, अगर कांग्रेस की सरकार रहती और इतनी तकलीफें आती, क्योंकि हमें पहले आ चुकी है तकलीफें, तो हम समझ सकते थे। पर बीजेपी की सरकार रहते हुए अगर ये सब सोचना पड़े। कावड़ यात्रा महल कल्याणेश्वर मंदिर से निकलेगी 16 तारीख को सुबह 10 बजे। सभी को आना है, आप लोग भी सादर आमंत्रित है। कितने लोग रहने वाले? संख्या तो ऐसा है कि हिंदू सोया हुआ है, अब हिंदुओं को जगाना भी है। संख्या तो 500, 1000, 10,000 भी जा सकती है। पहला वर्ष है, हम चाहेंगे सकुशल यात्रा का समापन, शुरुआत भी हो और समापन भी हो। और ये यात्रा को सकुशल बनाने के लिए हर किसी समुदाय ने योगदान देना चाहिए, ताकि नागपुर शहर से एक निकले कि हाँ, हिंदू मुसलमान सब साथ में है। जो ये बांटने वाली है, जैसे प्रशासन ने नहीं भी दी तो भी निकलेगी। हाँ, वो तो निकालना है, क्योंकि भोलेनाथ के लिए जलाभिषेक करने जा रहे हैं हम लोग। गलत काम आप लोग रूट चेंज नहीं, रूट चेंज, रूट हम लोग देखिए, हम जो जैसे प्रशासन ने बोला है कि वो रूट पे कोई मंदिर नहीं है, वहाँ 12 मंदिर आते वो रूट पे। अब कहीं मस्जिद आ रही है तो हम उसमें उनका भी सम्मान है ना, जितना वो हमारे धर्म का सम्मान करते हैं, हम भी डकर के उतने उनके धर्म का सम्मान करते हैं। हम लोग भी ये चाहेंगे कि सब कुशल हो, सब अच्छे तरीके से हो, ताकि से भी कावड़ यात्रा निकली तो मुसलमान लोगों ने सहयोग करे। ये अपने नागपुर शहर के लिए अच्छा होगा। ये जो कुछ घटनाएं हुई है वो घटनाएं भी खत्म हो जाएगी, एक मैसेज जाएगा पूरे समाज में। देश में इसके पहले 3 बाजी हुई है, शायद उसी का खौफ होगा और पुलिस प्रशासन के पास सैन्य जो आपको पूरी प्रोटेक्ट करेगी। अब मुझे बताइए, देश में 3 बार घटनाएं हो चुकी है पत्थर की। अब मेरी जो है कि पत्थर की घटना सिर्फ हिंदू त्योहार पे क्यों होती है? अभी इतने सारे संदल जाते, हम तो सम्मान देते हैं, हम तो सहभाग देते हैं। कई हिंदू ऐसे भी है कि जो मजार पे जाते हैं, दरगाह में जाते हैं, सबका हमारे यात्रा में ये संशय क्यों आता है कि हम लोग जाएंगे तो मुसलमान ही, यानी मुसलमानों को आप कटघरे में रख रहे हो एक प्रकार से। हमारे मन में तो उनके प्रति आदर भाव सम्मान है, पर आप ही लोगों की एक प्रकार से मुसलमानों को कटघरे में खड़ा कर रहे हो। ऐसा नहीं है, मुस्लिम भाई भी अपने से कावड़ यात्रा में सहयोग। देखते हुए आप मुसलमानों को क्या संदेश देंगे, क्योंकि उनका पूर्व इतिहास तो पत्थरबाजी का ही है।
नहीं, उनका जो भी इतिहास होगा, पर हम ये चाहेंगे कि नागपुर शहर में एक मिसाल दी जाए आने वाले समय में कि कभी भी कहीं पे कोई जुलूस निकलता है या मुसलमानों का या हमारी यात्रा निकलती, कावड़ यात्रा हो या गणेश जी की हो या देवी मैया की हो, सभी सकुशल सब समुदाय मिलकर मनाएं। डीसीपी ने परमिशन नहीं दी है, पुलिस आयुक्त से मिलना हुआ है इस संदर्भ में, या फिर गृह मंत्री तक ये जाएंगे? हमने मुख्यमंत्री जी को भी पत्र दे चुके हैं, सब जगह पत्र दे चुके हैं। अभी हमारे को जब बोला गया हम परमिशन नहीं देंगे तो हम हाई कोर्ट भी जा चुके हैं। सर, अगर हाई कोर्ट भी आपकी यात्रा रोकता है, पुलिस प्रशासन रोक ही रहा है, तो फिर क्या दूसरे जो समुदाय है उनके संदल या उनकी भी चीजें आपके संगठन से रोकी अब जाएगी? ऐसा है, अगर हाई कोर्ट भी परमिशन नहीं देता है तो हिंदुओं को सोचना पड़ेगा फिर भविष्य में कि आपका कोई अस्तित्व ही नहीं है, क्योंकि अपने देश में अगर अपने भोलेनाथ की कावड़ यात्रा को अगर आप परमिशन नहीं देते हो तो हिंदुस्तान में हिंदू रहने, यानी ये समझ के चलिए नागपुर शहर में जैसे 15% मुस्लिम है, अगर आप लोगों के हिसाब से परमिशन नहीं मिलती है, क्यों? क्योंकि मुस्लिम समुदाय के क्षेत्र में जा रही है, तो आज 15% है, कल जाके 50% होंगे, तो अपने को तो फिर पूछना पड़ेगा कि ये रोड से निकले भाई कि नहीं निकले। तो सर, जैसे आपकी यात्रा रुकती है, कावड़ यात्रा रुकती है, तो क्या आप भी संदल रोकोगे फिर देखिए, हम हिंदू बस्ती से निकलने के लिए? हम जो कावड़ यात्रा निकालने जा रहे हैं, हम किसी के विरोध में नहीं जा रहे हैं, पर हम यही चाहेंगे अगर हाई कोर्ट से परमिशन नहीं मिलती तो फिर हाई कोर्ट ने भी पूरे संदलों को रोक लगानी चाहिए, क्योंकि जब हमारे कावड़ यात्रा को आप अगर प्रतिसाद नहीं दोगे, परमिशन नहीं दोगे, तो फिर कावड़ संदल पे भी लगनी चाहिए, क्योंकि सभी जगह फिर पॉल्यूशन होता है। आपने पुलिस प्रशासन से ये बात की क्या? कावड़ यात्रा निकालने ही वाले और कावड़ यात्रा निकल के ही रहेगी, क्योंकि हमारा मन साफ है, हमारी श्रद्धा है, हम भोलेनाथ का जलाभिषेक करेंगे, सादे तरीके से करेंगे। हमको कोई नहीं, हम चाहते हैं कि यात्रा सकुशल शुरुआत से भी अच्छी हो, समापन भी अच्छा हो। आपके संगठन के पदाधिकारी अरेस्ट भी हो सकते हैं उसके पहले? आपके संगठन के पदाधिकारी अरेस्ट भी हो सकते हैं अगर कावड़ यात्रा के दिन? अब देखिए, ये सब सोच के काम किया जाता तो होता ही नहीं था। आप बोल रहे हैं किसी के विरुद्ध जाके नहीं निकलेंगे, आप पुलिस प्रशासन के विरुद्ध जाके निकाल रहे हो? नहीं सर, ऐसा नहीं है। देखिए, हमने प्रेस नोट, ये जो प्रेस नोट है ना, ये प्रेस नोट हमने पुलिस प्रशासन को भी दिया है कि ये हमारी धार्मिक कावड़ यात्रा है। धार्मिक का मतलब आप समझते नहीं, सरकार ये भारत माता की जय, जय श्री राम। मेरा नाम राकेश सहदेव गोदी, भारत माता सेवा संगठन से। और हम लोग जो ये यात्रा निकालने जा रहे हैं, कावड़ यात्रा 16 अगस्त को सुबह 10 बजे महल कल्याणेश्वर मंदिर से निकलेंगी। शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज के गांधी गेट के पास से अग्रसेन चौक से भगवागढ़ चौक से मोइनपुरा होती हुई अंसार नगर में शिव गणेश मंदिर है, प्राचीन मंदिर है, वहाँ पर यात्रा का शिव जी का जलाभिषेक करके यात्रा का वहाँ समापन किया जाएगा। और सभी सनातनियों से अपील है कि आइए, यात्रा को सफल बनाइए, भारी संख्या में आइए, भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करिए। और एक नागपुर शहर में एक मैसेज दिया जाए कि हम हिंदू मुस्लिम सब मिलके हर त्यौहार को संपन्न करेंगे और अपने नागपुर शहर की जो शांति है उसको हमेशा बनाए रखेंगे। पुलिस ने जो परमिशन नहीं दी है उनका कारण यह है कि वो बोलते हैं मोइनपुरे में 60 मस्जिद आती है रास्ते में, उस मार्ग में, तो संवेदनशील है। पर ऐसा तो होना नहीं चाहिए कि मस्जिद आ रही है तो अति संवेदनशील है, क्योंकि जब उनका संदल निकलता है हमारे क्षेत्र से तो मंदिर कहीं आते हैं, तो जब उनको परमिशन है तो हमें क्यों नहीं। अब मस्जिद से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम तो सभी धर्म का सम्मान करते हैं। हम चाहते हैं कि मुस्लिम भाई भी आइए, मिल के कावड़ यात्रा का आयोजन करें और सब मिल के उसको यात्रा को संपन्न बनाए। आयोजक आप ही हैं इसके? भारत माता सेवा संगठन है। अच्छा, तो आपने इससे पहले कभी परमिशन ली थी या पहली बार परमिशन? ये पहली बार कावड़ यात्रा निकाली जा रही है। और ये क्योंकि जो मंदिर है प्राचीन मंदिर है, प्राचीन मंदिर का जीर्णोद्धार करना है, उसके लिए पहले शिव जी का जलाभिषेक किया जाएगा, उसके बाद मंदिर का जीर्णोद्धार किया जाएगा। इसके लिए कावड़ यात्रा निकाली जा रही है। अब कोई भी चीज़ जब पहली बार होती है तो उसको अच्छे से सबके सहयोग से अगर होती है तो आगे चल के सालों साल अच्छे तरीके से होगी। इसके पहले 2 कार्यक्रम हमने किए हैं। एक काजल हिंदुस्तान